सो हेलो एवरीवन, एसएससी ने 2026 एग्ज़ाम को लेकर के अब तक 3 नोटिफिकेशन आउट किए हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका एसएससी फेज़ 14 का, दूसरा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का और तीसरा स्टेनोग्राफर का है। इस बार इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। जैसा कि आपको पहले पता है कि इस सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता था, बट इस बार इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया है और अभी तक जितने भी नोटिफिकेशन निकाले हैं इन सभी में इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड किया है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए ये लगभग 100% क्लियर हो गया है कि जो इनका सबसे बड़ा एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल होता है, इसमें भी ये सेक्शनल टाइमिंग इंक्लूड करेंगे। क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो लगभग टीयर 1 का और फेज़ 14 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उससे लगभग सेम ही है। क्योंकि इसमें भी 4 सेक्शन पूछे जाते हैं और आपका फेज़ 14 एग्ज़ाम में भी इस बार 4 सेक्शन ही है। तो इन्होंने 4 सेक्शन के लिए 15-15 मिनट के स्लॉट को इन्होंने बांट दिया है। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जो अब एसएससी सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी ये सेक्शनल टाइमिंग ही इंक्लूड करेंगे और जो चारों सेक्शन है उसको 15-15 मिनट में बांट देंगे। मतलब पहले के एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको 1 घंटे मिलता था, कंबाइंड 1 घंटे मिलता था और आप अपने अकॉर्डिंग से टाइम को सेट करते थे और एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते थे, वो आपको नहीं मिलेगा। इस बार से आपको हर सेक्शन के लिए 15 मिनट अलॉट होगा और आपको 15 मिनट में ही सेक्शन को कंप्लीट करना होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ और रीजनिंग को लेकर के आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आपका मैथ में लगता है और रीजनिंग में लगता है। बाकी का आपका जो जीके और इंग्लिश का है वो तो ईजिली हो जाएगा। जीके में मुझे लगता है कि टाइम आपका बच ही जाएगा, 15 मिनट काफ़ी ज़्यादा इनफ टाइम होगा पूरे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में। तो इस बार प्रॉब्लम मैथ में ही आने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी की नोटिफिकेशन के बारे में बात करें और उसके टाइमिंग की, तो जिससे फेज़ 14 का एग्ज़ाम फॉर्म आपका 13 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने का 4 मई तक का है। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है 23 तारीख से और इसका लास्ट डेट आपका 14 मई तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसका भी फॉर्म फिलअप 24 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट आपका 15 मई है। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं उसके फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कैंडिडेट का 100 रुपीज़ है। बाकी एससी, एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जितने भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं आप फॉर्म ज़रूर फिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें, सेक्शनल मॉक दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू।